नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से संबंधित हम अपने चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जो है कक्षाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों आज के वीडियो में हम जो है तीसरी कक्षा लेकर आए हैं, जिसमें हम समाजशास्त्र के भारत में स्वास्थ्य के 3 आयामों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें नगरीय एवं ग्रामीण अंतर, कुपोषण एवं गरीबी तथा स्वच्छता की समस्याएं। इन तीनों टॉपिक पर हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे तथा इससे बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी जो एमसीक्यू हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारी इसी यूट्यूब चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी करने वाले हैं, ताकि उनकी भी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए हम एक एक बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, उस पर भी हम आराम से डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे पहला क्या है, भारत में स्वास्थ्य, तो यानी 3 प्रकार के यहाँ पर पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला क्या है, नगरीय एवं ग्रामीण अंतर क्या होता है, फिर कुपोषण और गरीबी और स्वच्छता से संबंधित जो समस्याएं ग्रामीण समाज में फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे का वाला क्या है, नगरीय एवं ग्रामीण स्वास्थ्य में क्या अंतर होता है। भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी अंतर पाया जाता है। यानी भारत में क्या है, शहरों में जो है रोजगार और भीड़ भाड़ बहुत होती है, जिसकी वजह से गाँव के लोग पलायन होकर शहरों में रोजगार के लिए आते हैं, जिसकी वजह से जो है शहरों में आपकी आबादी बढ़ जाती है और इसी वजह से बीमारियां भी फैलती हैं। इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य में की अगर बात करें तो ग्राम में तो वातावरण अच्छा होता है, परंतु जो है स्वास्थ्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाती। जैसे चिकित्सकों की कमी हो गई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का न होना, ये सारी समस्याएं आपको जो है ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य के संबंध में देखने को मिल सकती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें दोस्तों, तो पहला इसमें क्या होगा, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है दोस्तों, आपको विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती है। जैसे क्या है, अस्पतालों एवं चिकित्सकों की कमी गांव में देखने को मिलती है और स्वास्थ्य जागरूकता का अभाव होता है। यानी स्वास्थ्य के प्रति कोई भी स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाती है तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचती है। इसके अलावा प्रसव यानी जच्चा बच्चा एवं टीकाकरण की सुविधाओं की कमी भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल की भी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है। तो ये तो 4 पॉइंट आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। इसके अलावा अब देख लेते हैं कि शहरी क्षेत्रों में कैसे जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो शहरी क्षेत्रों में भी जो है आपकी जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होता है। यानी लोग कमाने के लिए आते हैं तो उससे भी दिक्कत होती है। वहीं पर प्रदूषण से संबंधित अनेक प्रकार के रोग भी देखने को मिलते हैं और असामान्य जीवन शैली से संबंधित रोग भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया यानी हाई बीपी हो गया आपका। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ियों की बहुलता होने के कारण जो है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। अगर इफ़ेक्ट की बात करें यानी प्रभाव की, तो किन किन प्रभावों को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में तनाव और प्रदूषण जनित रोग अधिक देखने को मिलता है। तनाव का मतलब क्या है कि पढ़ाई करने के लिए लोग आते हैं और यहीं पर रहते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है शहरी क्षेत्रों में तनाव और प्रदूषण की वजह से यानी ट्रैफिक की वजह से जो प्रदूषण होता है उससे विभिन्न प्रकार के रोग आपको जो है देखने को मिलते हैं। अब खा वाले की बात कर लेते हैं, कुपोषण किससे होता है। तो कुपोषण की अगर सामान्य परिभाषा की बात करें तो जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व और पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो उससे आपका कुपोषण होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिफिनीशन, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कुपोषण से के कारण क्या होते हैं, तो आपका कुपोषण के कारण में आपकी गरीबी आ जाती है, अशिक्षा आ जाती है, संतुलित भोजन का अभाव आ जाता है और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी आपके कुपोषण जैसे घातक रोग के लिए भी जिम्मेदार होती है। प्रभाव में देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर प्रभाव की बात करें
तो बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। कुपोषण की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है। एनीमिया जैसी घातक बीमारियां जो है कुपोषण की वजह से बच्चों को जो है जकड़ लेती हैं। ठीक, अब ये हो गया। इसके अलावा आगे देख लेते हैं तो गरीबी और स्वास्थ्य का क्या संबंध होता है। गरीबी के कारण लोग पौष्टिक भोजन, स्वच्छ जल और उचित चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिससे उनमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। ठीक, अब इसके अलावा अब गा वाला पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट की हम चर्चा कर लेते हैं इसमें। तो थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो स्वच्छता की समस्याएं यानी साफ सफाई, यानी प्रमुख समस्याएं क्या है। खुले में शौच जाना, कचरा प्रबंधन की कमी, दूषित पेयजल और गंदे नाले और जल का भराव, यानी ये सभी क्या होते हैं, आपकी प्रमुख स्वच्छता की समस्याएं होती हैं, जो कि प्रदूषण बढ़ाने में और बीमारियां बढ़ाने में आपका योगदान देते हैं। प्रभाव, इसके प्रभाव से क्या क्या फैलता है। तो पहला तो डायरिया फैलता है, दूसरा हैजा, तीसरा टाइफाइड जैसी घातक बीमारियां आपकी इन स्वच्छता की समस्याओं की वजह से फैलती है। बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर इससे क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब इसके समाधान की अगर हम बात कर लेते हैं तो समाधान में आपके स्वच्छ भारत मिशन सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। शौचालय निर्माण योजना, ताकि वो ग्रामीण स्तर पर आपकी चलाई जा रही है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, यानी सभी को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, ये आपका सरकार का प्रयास है। वहीं पर जन जागरूकता अभियान, यानी रोगों के प्रति जागरूकता फैलाना भी सरकार की, भारत सरकार और राज्य सरकार जितने भी भारत हैं, चाहे आपकी उत्तर प्रदेश सरकार हो, ये अपने हिसाब से जो है सोसाइटी में जो है बीमारियां फैलने से और स्वास्थ्य को सही करने के लिए विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं आपकी चला रही हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा चैप्टर की थ्योरी। अब इससे जुड़े हुए हम जो है 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे उत्तर सहित। यहाँ से इसको आप ज़रूर वीडियो शुरुआत से लेकर आखिरी तक बिल्कुल देखिए, और हो सके तो इसके नोट्स भी बना लीजिए, ताकि आपके जो है क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और आपकी जो हमने कहा 300 नंबर की तैयारी है, वो हम अपने वीडियो के माध्यम से अपने खुद के नोट से आपकी करवा देंगे। बस आपसे यही अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिए। जो भी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से जुड़कर हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं, तो उसको हमें इतना ज़रूर विश्वास है कि आपको जो है इससे वीडियो से ज़रूर लाभ मिलेगा और परीक्षा में अच्छे खासे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। हम सिर्फ यही आपसे आशा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे निचला स्तर ग्रामीण स्तर पर कौन सा है। तो आपका आंसर होगा उपकेंद्र। ठीक, ये आंसर हो गया आपका। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी यानी RHS किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। तो आंसर आपका क्या होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन इसमें आया नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हम बाद में आपसे डिस्कस कर लेंगे। हम अब फोर्थ क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपका क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपका बच्चों में गंभीर कुपोषण की पहचान के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, वजन ऊंचाई अनुपात, यानी आपका सी वाला आंसर होगा। इसके अलावा पांचवें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो एनीमिया मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो आंसर आपका सी वाला होगा, यानी आयरन की कमी से आपका एनीमिया जैसा घातक रोग एनीमिया होता है, यानी खून की कमी। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था। तो आंसर आएगा आपका बी, यानी 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा सातवां क्या है, खुले में शौच से सबसे अधिक कौन सी बीमारी होती है। तो डायरिया होती है, यानी ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ होगा, यानी स्वास्थ्य का क्या अर्थ होगा, यानी WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसमें आपका सी होगा, यानी शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक कल्याण। इसके अलावा नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ग्रामीण परिवार यानी नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS किससे संबंधित है। तो स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित है। और 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेंघा आपका आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इसके अलावा 11वें क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं।
तो 11वां क्वेश्चन आपका क्या है, तो 11वां क्वेश्चन आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्वास्थ्य की प्रमुख समस्या है। तो यानी प्रदूषण जो है शहर की प्रमुख स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा करता है। इसके अलावा 12वां क्वेश्चन क्या है, पोषण अभियान यानी पोषण अभियान कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पर यह हाइड है, लेकिन आपका 2018 में पोषण अभियान जो है क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अब 13वें क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो 13वां क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यतः किसके माध्यम से पहुंचाई जाती हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, पंचायत एवं स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं आपकी पहुंचाई जाती हैं। इसके अलावा हम 14वें क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्वच्छ पेयजल की कमी से कौन सा रोग होता है, स्वच्छ पेयजल की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है। तो आपका मधुमेह रोग नहीं होता। बाकी जो है आपके जो 3 और जो हैं वो आपकी स्वच्छ पेयजल की कमी से होने वाले रोग हैं, जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया और डायरिया हो गया। इसके अलावा 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। इसके अलावा 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना से संबंधित है। तो ICDS योजना से संबंधित है आपका आंगनबाड़ी केंद्र। इसके अलावा 17वां क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्या है, तो 17वां क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि भारत में शिशु मृत्यु दर यानी IMR का संबंध किससे है। तो आंसर क्या होगा, प्रति 1000 जीवित जन्म दर पर शिशु मृत्यु, ये आपका आंसर होगा। इसके अलावा 18वां क्या है, कुपोषण और गरीबी के बीच में क्या संबंध है। तो आंसर होगा आपका बी, यानी गरीबी कुपोषण को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक। इसके अलावा 19वां क्वेश्चन क्या है, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हर घर जल उपलब्ध कराना, ये आपका जो है जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। इसके अलावा 20वां क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो 20वां क्वेश्चन क्या है, तो 20वां क्वेश्चन है आपका स्वस्थ जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो संतुलित आहार हो गया, स्वच्छता हो गई और स्वास्थ्य सेवाएं हो गई। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण हम तथ्यों पर अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो ये 5 पॉइंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। यानी पहला क्या है, WHO की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को। पोषण अभियान 2018 को। और ICDS यानी एकीकृत बाल विकास से सेवा कब शुरू की गई थी, 1975 को। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था, 2019 को। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने जो है वीडियो के माध्यम से आपका तीसरे पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया गया है, जो कि समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन और MCQ उत्तर सहित हमने थ्योरी सहित सबको समझाने का प्रयास किया है। तो अगर कोशिश करिए आपकी वीडियो को बार बार पूरा देखिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक, या तो कोशिश करिए इसके साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपकी भी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी अच्छी हो सके। तो दोस्तों आपसे बस केवल यही फीस मांगते हैं कि आप हमारे चैनल को यानी GS अध्ययन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लोगों को जोड़िए, ताकि उनकी भी 300 नंबर की फ्री ऑफ कॉस्ट स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की सेकंड पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।